पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, और आज की आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रार्थना योद्धाओं के लिए जो निरंतर प्रार्थना में हम सबको उठाते हैं, हर एक प्रार्थना के विषय को प्रभु के चरणों में रखते हैं। और आज सुंदर गवाहियां जो प्रभु ने हमारे प्रियों के द्वारा हमारे आशीष के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए दिए हैं, सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं कि प्रभु का कार्य करने का ढंग बिल्कुल अलग है। कैसे कैसे प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और कलीसियाई जीवन में हमारी सहायता करते हैं। और जैसा हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का कार्य, परमेश्वर का कार्य पहले एक व्यक्ति में शुरू होता है और व्यक्ति के बाद वो परिवार में आता है और परिवार के बाद ही कलीसियाई जीवन है। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने ब्लेसेड फैमिली की आराधना में कि कैसे प्रभु ने व्यक्तिगत रूप से हमें बढ़ने के लिए रोज बरोज वचन देते हैं। अपने अपने जीवन में हम कैसे स्ट्रांग होते हैं और उसके बाद धीरे से पारिवारिक जीवन को भी हमारे प्रियों ने अपनी गवाहियों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा धीरे से स्टेप को मैं देख रहा था कि हमारे इस ब्लेसेड फैमिली वर्शिप में इस स्टेप को प्रभु बना रहा है। और बीते दिनों में परिवार से उठकर कलीसिया में प्रवेश करा दिया है प्रभु। और मैं धन्यवाद करता हूं, कलीसिया का दो प्रतिरूप है। मेरे बड़े भाई ने उसको प्रारंभ किया था। वैसे तो हर दिन ये तीनों स्टेप को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें संभालने के लिए देते हैं। और इन दिनों हम कलीसिया के विषय में देख रहे हैं और उस दिन मेरे ख्याल से प्रारंभ रूपेश किया है इसको, इस विषय को। उसके बाद हेम भाई इसमें पूरा पहला कुरिन्थी 12 का पूरे अध्याय को एक एक करके, कैसे ये शरीर है कलीसिया का को स्पष्ट करने के लिए पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया में बताया है कि ये प्रभु की देह है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, एंड हेड इज द क्राइस्ट, और बॉडी हम लोग हैं। और उस बॉडी के विषय में उन्होंने जो केंद्रित किया था वो है मैं 27 और 28 पद को पढ़ना चाहता हूं। और जैसा मेरा अक्सर होता है, पुनरावृत्ति ज्यादा होती है मेरे से। प्रभु जो देते हैं मुझको ना, तो जो बातें हम सीखते रहते हैं उसको मैं ध्यान करता रहता हूं, और ध्यान करने के बाद उसका रिवीजन ही होता रहता है, और उस रिवीजन को ही मैं शेयर करता हूं, कैसा मेरे समझ से बाहर है और क्यों ऐसा प्रभु करा रहे हैं ये भी मैं नहीं जानता। परंतु यहाँ पहला कुरिन्थी 12, 27 और 28 पद को मैं पढ़ूंगा। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और अलग अलग उसके अंग हो। अलग अलग अंग हैं, इंडिविजुअल वर्क और इंडिविजुअलिटी होते हुए ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क ऐसा कि एक दूसरे से बड़ा अच्छा से रूपेश समझा चुका है, उस पर मैं स्ट्रेस नहीं डालूंगा। और वो लिगामेंट को अच्छे से समझाया, उसके बाद हम समझने लगे हैं इसको। और उसके बाद अलग अलग उसके अंग हो,
और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, अपॉइंटमेंट किया है, अलग अलग व्यक्ति। और ये कलीसिया, स्थानीय कलीसिया और उसके बाद यूनिवर्सल चर्च, ये दोनों है। हम लोग अभी अपने इस ब्लेसेड फैमिली को एक कलीसिया मानकर, प्रभु की देह मानकर हम इसमें बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको समझना पहले जरूरी है, तब तो वो यूनिवर्सल को समझेंगे, है ना। और रविवार को जैसे मिसेस मेरी आज विवाह के विषय में बात की थी, उस दिन मैंने अपने चर्च में गवाही में केवल यही दिया था, पति पत्नी, पति पत्नी के बाद बच्चे, ये वन है क्या, वननेस है इसमें, पति पत्नी में एकता है। और उसके बाद बच्चे आए तो बच्चों में भी एकता है। और उसके बाद तो अभी तो मेरे परिवार में नाती नतनीन भी हैं, एकता है। इसको मैं मनन कर रहा था और माता पिता से बात कर रहा था। उस दिन अद्भुत रूप से गवाही में प्रभु ने मेरी सहायता की और बहुत से लोग, मैं भी रोने लग गया था गवाही देते देते, और रोते रोते मैंने बहुतों को आंसू बहाते हुए देखा। और अवश्य प्रभु ने इस कलीसिया को, मैंने कहा हाँ, कलीसिया को समझना है तो पति पत्नी को तो समझना ही पड़ेगा, पति पत्नी और उसके बाद बच्चे। और ऐसा करके प्रभु ने उस दिन मेरी सहायता की थी। तो यहाँ अपॉइंटेड बाय अपने से नहीं है, अपॉइंटेड बाय गॉड, परमेश्वर ने नियुक्ति की है मेरी और आपकी। और कौन कौन सी नियुक्ति? प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, नंबर मैं डालूंगा, फिर सामर्थ के काम करने वाले चौथा, पांचवा फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, और इसको आगे अनुवाद करने वाले भी दिया है। आगे इसको हम यदि पढ़ेंगे तो पाएंगे, सब कोई एक ही काम करेंगे, इज इट नेसेसरी? और वे एक व्यक्ति बहुत सारे काम करेंगे, नेसेसरी? यस, एक व्यक्ति, इसको हम धीरे धीरे आगे देखेंगे कि जो प्रेरित हैं, क्या वे भविष्यद्वक्ता नहीं हो सकते? और क्या जो भविष्यद्वक्ता है प्रेरित नहीं हो सकते? इसको धीरे धीरे मैं और आप देखेंगे। और ये प्रथम प्रेरित, द्वितीय और तीसरा तक ही मैं आज टच करूंगा, क्योंकि बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। यदि पहले ही को देख लेंगे प्रेरित को तो बहुत समय, भविष्यद्वक्ता में आएंगे तो बहुत समय, परंतु एक दो पद को जो इससे लिंक करता है अवश्य मैं और आप ध्यान करेंगे। प्रेरित के विषय में इफिसी 2 का 20 पद, इफिसी 2 का 20 पद। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के नेव पर जिसके कोने का पत्थर, ऊपर से पढ़, 19 को भी पढ़, 19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। परमेश्वर के घराने के मैं और आप हो गए। और उसके बाद, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के की नेव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बुलाए गए हो। ये दिस इज नेव जो है पक्का, प्रभु यीशु मसीह है फाउंडेशन। उसके बाद हम लोग एक दो रद्दा को गिनते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यीशु मसीह कोने का, सिरे का पत्थर है, उसके ऊपर प्रेरित। यदि प्रेरित जैसे फाउंडेशन
इसको अच्छे हमारे प्रिय भाई लोग समझाते थे, अनिल भाई और शेखर भाई। फाउंडेशन को दिखना नहीं है, जिसको बड़ा अच्छा से रुपेश समझाता है, बेस मैं हूं। नो, फाउंडेशन यदि दिखने लगेगा किसी बिल्डिंग का, उसको इसीलिए घमंड करने का अवसर नहीं है, हम्बलनेस, नम्रता, दीनता दिखाई नहीं देना है। ऐसा हमारे भाई लोग हमें समझाते हैं, और उसी को दूसरे तरीके से बेटा रुपेश टच करता है। घमंड और नम्रता, दीनता अपोजिट है दोनों। तो ये प्रेरित है ना, उसका नेव यीशु मसीह अलबत्ता है, और उसके बाद प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं का नेव होना चाहिए। फिर उसके बाद इफिसी देखो तो 3:5, इफिसी 3 और 5 को देखेंगे, वहां भी एक और वर्ड जुड़ गया है शायद, जो आगे जो और समयों में मनुष्यों की, ऊपर से पढ़, ऊपर से 4 को भी, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझाता हूँ। ये गवाही पौलुस की है। जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं दोनों को लिंक किया है इस पद में, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं प्रकट किया गया। और 6वां को भी पढ़ दो। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। हाँ, तो उसके बाद धीरे धीरे हम आएंगे। अभी हम देख रहे हैं प्रेरित और भविष्यद्वक्ता को, और उसके बाद सुसमाचार सुनाने वाले भी हैं। इसमें नहीं है, इस अध्याय में 28 पद में नहीं है, परंतु आगे जिसको हम सब ने, हेम भाई भी टच किए थे और रुपेश बेटा भी टच किया था, इसका बिल्कुल लिंकिंग, उसको भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद प्रेरित 13:1-3 को पढ़ेंगे। प्रेरित 13 अध्याय 1-3। अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंताकिया में ही लोग मसीही कहलाए, और वहीं से बेस तो प्रभु ने पहले से प्रारंभ कर दिया कलीसिया की स्थापना। तो हम इसकी झांकी पुराने नियम में भी देखते हैं, परंतु अंताकिया में आगे पढ़ो, 1-3 पढ़ना ना। अर्थात बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदेश का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। हाँ, यहाँ थोड़ा सा मैं अपने मैसेज से शेयर कर रहा था कि यहाँ 5 लोगों का नाम है, और अंतिम में अंत में 5वां जो नाम है वो थोड़ा ध्यान करिए तो नाम क्या है? शाऊल। शाऊल नाम क्यों दिया है भाई? ही हैज बिकम नाउ पॉल। पौलुस नाम क्यों नहीं दिया? शाऊल नाम दिया। और क्योंकि बरनबास साथ है, पहले बरनबास ने ही शाऊल को उस समय के कलीसिया जो लीडर्स थे, प्रेरित जितने थे जिनको यीशु मसीह ने चुना था, काम प्रेरितों से शुरू हुआ, इंट्रोड्यूस किया था। और अभी तक इसका नाम मैं इसको फिर मिसेस से पूछा कि ये कैसे यार, यहाँ पौलुस नाम होना चाहिए, शाऊल नाम दिया है। और आगे जब पढ़ा 4 पद को, 1, 2, 3 को, तीसरा को भी पढ़े क्या? नहीं, अभी नहीं पढ़े। हाँ, ये शाऊल तक, दूसरा को पढ़िए। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे,
तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। ये 5 में से 2 का नाम आया है, बरनबास और यहाँ भी शाऊल। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अब उसके बाद 4था पद को देखेंगे। वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिकुलिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर कुप्रुस को चले। साइप्रस यहाँ लिखा है, साइप्रस को चले। तो इस प्रकार से यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर मुझे तो दिखाई दिया। और सचमुच में जो ऊपर भविष्यद्वक्ता भी हैं और उपदेशक भी हैं, यहाँ भविष्यद्वक्ता इज मिसिंग, जबकि है आगे चल के हुए। और इस प्रकार से ये इसमें उपदेशक भी आ गए। तो अब इसके बाद प्रभु ने उसके बाद सामर्थ के काम करने वाले दिए हैं, उसके बाद चंगाई करने वाले दिए हैं। इस 28 पद को पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। उपकार करने वाले और प्रबंधक यहाँ दिए। जैसे मैंने आज इसको फिर से पढ़ा, प्रबंधक स्मरण आया। तो सचमुच में इस प्रकार से हमारे बीच में, और यहाँ तक कि प्रबंधक के बाद आनान भाषा बोलने वाले, और उसके बाद यदि अनुवादक ना हो, इंटरप्रेटर ना हो, तो आनान भाषा बोलने वाला चुप रहे, ऐसा भी कहता। तो इसका मैं क्रम देख रहा था, आज गिन रहा था, पहले भी गिना था। प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, शिक्षक, सामर्थ के काम करने वाले, चंगाई, उपकार करने वाले, चंगाई के बाद उपकार के काम करने वाले, फिर आया है प्रबंधक, फिर आन भाषा बोलने वाले, टंग बोलने वाले, और इन सब के लिए अंग्रेजी नाम है एपोस्टल, प्रॉफिट्स, और शिक्षक के लिए है टीचर्स, और सामर्थ के काम करने वाले मिरेकल्स परफॉर्मर्स, फिर उसके बाद उपकार करने वाले हेल्पर्स, एक दूसरे को असिस्ट करने, एक दूसरे को सहायता करने वाले हमारे बीच में पाए जाते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। टंग्स वाले अभी कोई जानते बोलते होंगे, तो बोले तो नहीं है हमारे बीच में। और उसके बाद टंग्स बोलने वाले हो तो अनुवाद करने वाला भी होना चाहिए। तो दीज आर द बॉडी पार्ट्स ऑफ चर्च। बॉडी ऑफ गॉड के ये विभिन्न पार्ट्स हैं, होना जरूरी है। और हम अपने बीच में प्रभु का धन्यवाद देते हुए हम पा रहे हैं हमारे बीच में ये सब प्रकार के लोग हैं। और फिर उसके बाद मैं जो इन्होंने रेफरेंस उस दिन भी दिया था हमारे प्रियो ने, इफिसी 4:11 में पहुंचा, और इफिसी 4:11 में गिनने लग गया तो इतने लोग तो नहीं है, ऐसा नहीं है, वहां केवल 5 है। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, अब यहाँ प्रथम प्रेरित नहीं लिखा है, कितनों को प्रेरित नियुक्त करके। प्रथम मतलब एक ही एपोस्टल होगा, इट्स नॉट नेसेसरी। कितनों को प्रेरित से वन, मोर देन वन, कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले। ये एक्चुअली जो है मेरा ये प्रभु की ओर से ये सुसमाचार प्रचार करने वालों से शुरू हुआ था। जिस दिन हेम भाई और रुपेश ने इस सब्जेक्ट को टच किया था, उस रात को मैं नहीं सो पाया था, सोते सोते सब सो गए थे। प्रभु ने इस समझाने के लिए सुसमाचार प्रचार कैसे एक पद दिया था, उसको मैं धीरे अकेले बैठ के चला गया दूसरे कमरे में, और उन पदों को जो प्रभु मुझको स्मरण दिला रहे थे उसको पढ़ रहा था, उनका लिंक देख रहा था। और उस लिंक को आज प्रभु ने स्मरण दिलाया कि
इस भांति परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है जो एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो आज जो इतना जो एक एक करके मैं वचन दे रहा हूं, प्रभु ने आज मेरी सहायता की सुबह से लेकर अभी तक। और उसके बाद इफिसी 4:11 कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, आगे कितनों को भविष्यद्वक्ता, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। यहाँ 5 है। और वहां पहला कुरंथी 12:28 में वहां तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, यहाँ 5 आ गया। तो ये जो इंडिविजुअल नियुक्ति हुई है लोगों की कलीसिया में, चंगाई देने वाले, सामर्थ के काम करने वाले, उपवास करने वाले, प्रबंधक, भाषा और अनुवादक, ये इनमें भी होते हैं। जो 5 तो दिए हैं ना, 5 जो प्रथम प्रेरित नहीं प्रेरित, कितनों को प्रेरित, कितनों को भोजदत्ता, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले, कितनों को रखवाले। रखवाले उनके लिए अंग्रेजी में शब्द आया है, जानते हैं किसके बाद है? सुसमाचार सुनाने वालों के बाद। रखवालों के लिए अंग्रेजी में वर्ड पास्टर आया है। अपनेश्वर के वचन में इवेंजलिस्ट के बाद क्रम आता है रखवाली, रक्षा करने वाले, पास्टर। और उसके बाद है उपदेशक। उपदेशक वहां भी है, पहला कुरंथी 12:28 पद में उसका नंबर आता है 3। और यहाँ इफिसी 4:11 में टीचर, एकदम शिक्षक, मतलब बाइबल स्टडी वाला। मैं ऐसा समझा भाई, हो सकता है मैं गलत हूं। टीचर मीन्स बाइबल स्टडी कौन, बच्चे लोग तो करते हैं ना। और यहाँ तो अपने कलीसिया में एक टीचर जो है स्टूडेंट हो सकता है, एक स्टूडेंट टीचर भी हो सकता है। कक्षाओं में भी मैं और आप देखते हैं कई बार बच्चों से बच्चे ऐसा बोल देते थे, मेरी कक्षाओं में स्मरण करता हूँ, पढ़ाता रहता था, ऐसा बात बोल देते थे कि मैं बच्चों से सीखता था। और ऐसा होता है कलीसिया में भी। तो इस प्रकार से ये 3 को धीरे धीरे टच करूंगा। और मुख्य जो बात है सुसमाचार सुनाने वाले, वहां से शुरू हुआ था मेरा और वहीं खत्म करूंगा। आज समय ज्यादा हो रहा है, चलो जितना प्रभु सहायता करें, थोड़ा सह लीजिए, टॉलरेट कर लीजिए, ऐसा रुपेश भी बोलता है कभी कभी। तो वैसे कोशिश करूंगा समय पे समाप्त करने के लिए। मैं एपोस्टल को ढूंढा। एपोस्टल एक्चुअली बिब्लिकल एपोस्टल कौन होते हैं? तो जैसा शब्द है प्रेरित, तो मैंने उसको पाया। प्रेरित मतलब जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाया हो, वही प्रेरित। और जब इसको मैंने ढूंढा प्रेरित को, तो परेशान हो गया हूं मैं आज। प्रेरित का मीनिंग यहाँ मैंने पाया, एक डिक्शनरी में खोजा हूं आज, एपोस्टल्स। तो उसका मीनिंग बताया है इंग्लिश में, मैन डिविनली कमीशन टू रिप्रेजेंट क्राइस्ट। अब इसको हिंदी में कैसे बताया जा सकता है? ईश्वरीय व्यक्ति, अब जिसको कमीशन दिया, आज्ञा दिया गया हो, आदेश दिया गया हो कि वो मसीह को प्रस्तुत करे, मसीह को अपने जीवन से प्रस्तुत करे, वो है एपोस्टल। और एपोस्टल के लिए
मैंने खोजा तो पाया यीशु मसीह से अच्छा एपोस्टल कोई है। धीरे धीरे एपोस्टल है, धीरे धीरे एक दो के बारे में ही बताऊंगा, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। एपोस्टल्स को बिल्कुल एक एपोस्टल्स हैं, इसलिए मैन है, एमियन, बहुत सारे आदमी डिविनली स्वर्ग की ओर से ईश्वरी जिसको कमीशन मिला हो कि मसीह को प्रस्तुत करे, रिप्रेजेंट करे, वो है एपोस्टल। और बिल्कुल यीशु मसीह के लिए फट से मैंने पाया, जो हमारे प्रिय लोग आज भी शायद इब्रानियों 3 का कुछ पद कोई बोला है, इब्रानी 3 1 से ले 3 का केवल एक ही पद पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आगे के पद को आज वचन शेयर करते हुए को किसी ने इसको पढ़ा था। 3 का 1 पढ़िए। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। अगेन देखिए कैसे वो डेफिनेशन में फिट कर रहा है। तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में इंक्लूडेड, सम्मिलित किए गए हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। ये ध्यान शब्द किसी ने बोला है आज आगे अपने वचन में, इसका ध्यान करो, पवित्र वचन का ध्यान करो। या इसी अध्याय से किसी भाई ने बोला है, मुझको स्मरण नहीं आ रहा है। तो ध्यान करो, प्रेरित भी है, और उसके साथ यीशु मसीह को और एक डेजिग्नेशन दे दिया, महायाजक, चीफ प्रीस्ट है वो। और वो डिविनली स्वर्गीय बुलाहट, और यीशु मसीह के साथ मुझे और आपको इसी बुलाहट में बुलाया है, ताकि मैं और आप क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करें। ये आदेश है मेरे और आपके लिए। और फिर उसको हम सब जानते हैं, जब यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों को बुलाया तो उन्हें शिष्यों को प्रेरित कहा। एक जगह मैंने पाया मत्ती 10 अध्याय का 2 पद, चेले, ये 12 चेले हैं, मत्ती 10:2। और 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शिमोन, ये सब जितने शिष्य हैं, अब देखिए इसमें यहूदा इस्करियोती भी इंक्लूडेड है। यहूदा इस्करियोती भी इंक्लूडेड है, वो प्रेरित कहा यीशु मसीह। इसका मतलब प्रेरिताई मुझे और आपको मिल गई तो कभी ये ना कहें कि हम बने रहेंगे। इसलिए तो बार बार चौकस रहे, जो कहे कि मैं स्थिर हूं, चौकस रहे, गिर ना पड़े। इवन एपोस्टल्स में फॉल, ऐसा मैंने पाया है। इसलिए सचमुच में चौकसी का जीवन मेरे और आपके जीवन में नितांत आवश्यक है। और ये चेले हैं, हर एक का नाम मुझको याद है, गाना गाता हूँ, 12 शिष्यों को यीशु ने बुलाया, शिमोन पतरस से शुरू होता है, आप सबको भी याद होगा, इसलिए मैं एक एक का नाम नहीं लूंगा। परंतु स्ट्रेस मेरा है कि ये शिष्य जो थे वो प्रेरित भी थे। और उसके बाद प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 14 पद, प्रेरित 14 और उसका 14। अब इस 12 शिष्यों में वो तो नहीं है पौलुस, तो उसको हम देखेंगे आगे। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में। यहाँ 2 का नाम आ गया है, बरनबास भी, क्योंकि 12 शिष्यों में उनका नाम नहीं, और पौलुस भी, ये इसलिए मैं इस वचन को पढ़ाया। और पौलुस की गवाही जो कहते हैं उसको गलाती 1:19 एक पद पढ़ेंगे, और आगे का भी पद पढ़ेंगे, और गलाती 2:1 से 2 को भी पढ़ेंगे। पौलुस अपने बारे में जो कह रहे हैं, गलाती 1:19 19।
परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला। ये पौलुस बोल रहे हैं, है ना। प्रेरितों में से किसी को नहीं मिला, केवल ये दो को। और आगे, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि वे झूठी नहीं। इसके बाद मैं सूरिया और किलिकिया के देशों में आया। 20 को पढ़ लो क्या? हाँ, 20-21 को भी पढ़ लो। अच्छा, नहीं, ये पौलुस बता रहे हैं। और जब दूसरे अध्याय का 1-2 वचन पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये एपोस्टल का डेफिनेशन पौलुस के साथ भी फिट होता है। दूसरा अध्याय, हाँ, दूसरा अध्याय का 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। तीतुस भी यहाँ जुड़े हुए हैं। और आगे, और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ। ना मेन डिविनली कमीशन, ईश्वरीय प्रकाश के द्वारा मेरा वहां जाना हुआ। ये पौलुस गवाही दे रहे हैं। और आगे, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ, उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या गलती दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। उस समय जो समझे जाते थे उनको भी बता दिया, कह रहा है। और एपोस्टल होने के बावजूद भी उन्होंने सुसमाचार प्रचार को, इवेंजलिज्म को, ही वाज आल्सो एन एवेंजलिस्ट, और सचमुच में उसने इतना सुसमाचार प्रचार किया है कि इतने कलीसियाओं को जब वो पत्र लिखते हैं, इसीलिए हरेक पत्रियों में लिखा है पौलुस प्रेरित की ओर से इस कलीसिया को। और वो स्वयं भी अपने बारे में ऐसा बोलते हैं। और इसको जब मैं पहला कुरिन्थी रोमी से शुरू किया, आज ढूंढ रहा था कि हर पत्री में पौलुस अपने को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्राइस्ट की भांति। हाँ, बोलिए तो। रोमी 1:1 को पढ़ लीजिए पहले, और हर लेटर्स को पढ़िए आप। मैं एक एक को नहीं पढ़ाऊंगा, परंतु पहला कुरिन्थी 1 और 1 को पढ़ाना तो बड़ा आनंदित हो गया। हाँ, रोमी 1:1। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। हाँ, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास। आगे, और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। देखिए वो जोड़ दे रहा है, दास पहले बोल रहा है, फिर प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, ऐसा बोलता है। हर एक लेटर्स को पढ़िए, परंतु पहला कुरिन्थी 1:1 को पढ़िए तो। पहला कुरिन्थी 1:1, एक और वर्ड जुड़ा है वहां। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से, अब देखिए, परमेश्वर की इच्छा से, कितना सुंदर बात। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित, किसका प्रेरित बुलाया गया है? किसका प्रेरित? यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। कॉल्ड फॉर दैट वन एपोस्टल। और उसके साथ एक दोस्त और है मेरे भाई सिंथियोनिस्ट की ओर से। उसके साथ एक और है सहकर्मी, हेल्पर, सपोर्टर, सहयोगी। ऐसा कितना अद्भुत बात ये प्रॉफिट पौलुस, शाऊल से जिसको परमेश्वर ने पौलुस बना दिया। और प्रॉफिट का भी 1-2 वचन। प्रॉफिट का मीनिंग जो है, हम सामान्यतया अरे आगे की बातों को बताने वाला भोजदत्ता, नो, मे भी हो सकता है, परंतु आगे की बातों को पवित्र आत्मा बताता है, ऐसा यूहन्ना लिखते हैं। आने वाली बातों को बतलाता है कौन? पवित्र आत्मा। और
प्रॉफिट्स का मीनिंग मैंने पाया, इंस्पायर्ड, और ब्रैकेट में लगा दिया मैंने बाय गॉड। इंस्पायर्ड मैसेंजर्स, इंस्पायर्ड मैसेंजर्स हैं, संदेश देने वाले, सुसमाचार प्रचार करने वाले। और इसके लिए मैं केवल 2 ही रेफरेंस पढ़ पाया जिसको पढ़वाना चाहता हूं। प्रेरित 2:17 और 18, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17। और हम सब जानते हैं ये पतरस जब खड़े हुए सामर्थ से भरे हुए पेंटिकॉस्ट डे। हाँ पढ़िए 17-18 कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। ये भविष्यवक्ता योएल ने शायद लिखा था। हाँ आगे। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। तो निश्चित बात है प्रियो, भविष्यवक्ता लोग आते हैं, मेरे यहाँ तो बहुत लोग आते रहते हैं और ऐसा ऐसा भविष्यवाणी कर देते हैं ना। एक तो ऐसा भविष्यवक्ता आए थे, पॉकेट के नोट को इंक्रीज कर दिए, ऐसा ऐसा। तो मुझे और आपको निश्चित रूप से देखना है कि ये वचन इसको सहमति देता है कि नहीं। वचन सम्मत होना चाहिए और भविष्यवाणी जो होनी चाहिए कलीसिया की उन्नति के लिए होनी चाहिए, भविष्यवक्ता। और वो जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि भाषा बोलने वाले और भविष्यवक्ता में एक खास डिफरेंस है कि भाषा बोलने वाले अपनी उन्नति करते हैं और भविष्यवक्ता कलीसिया की उन्नति करते हैं। टंग्स बोलने वाले अपनी उन्नति करते हैं। और कई ठो है इसमें, परंतु एक पॉइंट यह है और इसको मुझे और आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सांसारिक रूप से भविष्यवाणी करने वाले वो तोता मैना बैठाए रहते हैं कई लोग, वो इसकी बात बाइबल करती नहीं। इंस्पायर्ड बाय गॉड एंड दे आर मैसेंजर्स। और एक और जिसको मैंने आज वचन पढ़ते समय मैंने पढ़ा था, वो पाया जाता है 2 पतरस 1 का, मैं 19 से पढ़ा था, परंतु यहाँ 20 और 21 को पढ़ेंगे। यहाँ लिखते हैं, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी जो है जैसा मैंने कहा कि ये बिब्लिकल होना चाहिए। जितने पुराने नियम में यीशु मसीह के विषय में और यहाँ तक यूहन्ना के विषय में भी भविष्यवाणी हुई थी वो पूरी हुई। इसीलिए तो मत्ती 16 में जब यीशु मसीह पूछते हैं अपने शिष्यों से कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो ये भविष्यवक्ता शब्द आया हुआ, कुछ कुछ ऐसे, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो, पॉइंट को पा गया था पतरस। और इसीलिए उस चट्टान पे ही यीशु मसीह कलीसिया का निर्माण शुरू किए हैं और अब तक बनता चला जा रहा है। अब एक्चुअली मैं उस दिन जो थोड़ा समय और लूंगा बस, उस दिन जो परमेश्वर के वचन को अकेले पढ़ रहा था ना, तो उस दिन मैंने पाया था लूका 4:18 को। लूका 4:18 यहाँ यूं लिखा है, लूका 4:18 कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ऊपर से पढ़ेंगे तो मैं एकदम समय बचाने के लिए यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था,
कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी हुई थी। वहां बड़े आश्चर्यचकित हो गए थे ये, क्योंकि यीशु मसीह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था। 16 को पढ़ेंगे तो, और रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। और जैसे खड़ा हुआ तो उसको यशायाह नबी की एक किताब की ये वाला अंश उसको दे दिया गया। तो मैं इसको पढ़े पढ़े अपने बिस्तर में इसलिए उठ के भागा। यहाँ मैं एक एग्जैक्ट वर्ड्स को पढ़ना चाहता था। मेरे को परेशानी ये हो गई कि वो जब बाद में बंद करके 21 पद में कहते हैं, तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन मार्क जो यहाँ बिस्तर में पड़े पड़े सोच रहा था ना, यीशु मसीह ने ये यशायाह की किताब से जो पढ़ रहे थे, तो उसने कह दिया कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। बाद में इसको उठ के गया और वहां पढ़ने लगा ना, तो मैंने पाया लेख पूरा हुआ, जो यशायाह नबी के 61 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखा है वो पूरा हुआ है। मैं क्या सोच रहा था, यीशु मसीह का काम पूरा हो गया, सब काम पूरा कर दिया, और तो इसका मतलब सुसमाचार प्रचार हो गया उससे, ये कार्य पूरा हुआ है क्या? ये मतलब अपने छोटी सी बुद्धि में ये क्वेश्चन मार्क लेके फिर पढ़ने गया था। तब मैंने पाया कि ये ऐसी गवाही नहीं दे रहे थे, ये गवाही दे रहे थे उसी के ऊपर जो 14 और 15 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा से भर गए थे। यहाँ 14 और 15 पद को पढ़ूंगा। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। ये होता है, यदि मेरे और आपके जीवन में नहीं हुआ है ना, शुरू वचन जीवन पाए थे ना, तो वचन को कहाँ बता दे रहे हैं, किसको फैला दे रहे हैं। और लोग जो है जिस एरिया में मैं और आप रहते हैं ना, वो आश्चर्य करते ही, जैसे यीशु मसीह के लिए बोला, इसको इतना सारा अचंभित हुए थे। 22 पद को पढ़ेंगे। सबने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए, और कहने लगे, क्या या यूसुफ का पुत्र नहीं? कई जगह इसको इतना बुद्धि कहाँ से आ गया, ये कैसे बोल रहा है? मेरे और आपके लिए कोई बोला है? प्रभु करे यदि परमेश्वर का ये आत्मा की सामर्थ मेरे और आपके अंदर होगा ना, तो लोग तो बोलेंगे पक्का, आसपास के लोग बोलेंगे। और हमारी चर्चा कहां कहां फैल गई? सारे देश में फैल गई यीशु मसीह के बारे में। यहाँ लिखते हैं, वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। यहाँ सब उसकी बड़ाई करते थे लिखा है, परंतु इसके 28, 29, 30 को ये भी होता है। हुआ कि नहीं मेरे और आपके जीवन में? हेम भाई और मैं तो गवाही दे सकते हैं, हमारे जीवन में हुआ है क्या? ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में बड़ाई कर रहे हैं। ये नासरत में पैदा हुआ यूसुफ का बेटा नहीं, ऐसा भी कह रहे हैं। परंतु साथ साथ बड़ा उसका एकदम अभी क्लियर होता है हमको कि परमेश्वर का काम जहां जहां बढ़ता है ना, बड़ा अच्छे से बताता है बेटा,
शैतान नहीं छोड़ता, शैतान नहीं छोड़ता, और वो परमेश्वर के काम को रोकना चाहता है। और इसलिए 30 पद को पढ़ूंगा। क्रोध से भर गए और उसे नगर के बाहर निकाला और पहाड़ पर जहां उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से गिरा दें। सैतानिक वर्क, परंतु आत्मा बचाता है। यदि परमेश्वर बचाना चाहता है तो बचा लेता है। यीशु मसीह के लिए लिखा है 30 पद में, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। कुछ नहीं कर सके, शैतान कुछ नहीं कर सका। उनके बीच में से, उनके देखते देखते नगर से, उनके बीच से निकलकर चला गया। तो ऐसा सुसमाचार प्रचार मैं और आप करेंगे। मत्ती 4:23, इस मत्ती 4:23 को पढ़ता हूं, एक दो पद और पढ़ के आज की आराधना को समाप्त करेंगे। मत्ती 4। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हाँ, तो ये जो सामर्थ के काम, चंगाई, उपकार करने वाले, प्रबंधक और भाषा और अनुवाद के बारे में यीशु मसीह के बारे में नहीं लिखा है। पौलुस तो बोलता है तुम ही भाषा बोलते हो, मैं भी बोलता हूँ तुमसे ज्यादा। यीशु मसीह के बारे में कहीं वो भाषा बोले मैं नहीं पाया। कोई पाए होंगे तो सहायता करिए मेरी, क्योंकि मुझको भी अभी तक आज तक टंग नहीं मिला है। और कई लोग मेरे को कह दिए हैं तुमने आनन भाषा नहीं बोलते तो तुम पवित्र आत्मा से भरे नहीं हो, ऐसा भी बोल दिए है मेरे को। मगर है तो बाइबल में मानना तो पड़ेगा। प्रभु सहायता करे। और उसके बाद भजन संहिता 147 का 3 पद है, देखो 147 का 3 पढ़ लेंगे। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह और आगे 3 पद हो गया। हाँ, तो ये इस प्रकार की चंगाई होनी चाहिए। मेरे और आपको शारीरिक चंगाई तो होती इच्छा है, प्रभु करता है बहुत जगह। पूरा सुसमाचार को पढ़ेंगे तो शारीरिक चंगाई तो है, परंतु उसके साथ साथ शोकित मन वालों को शांति देता है। और यशायाह 42 का 6 और 7 पढ़ लेंगे। यशायाह 42 का 6 और 7 पद। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। बुलाहट के बारे में मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंधुओं को बंदीगिरी से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, तेरा नाम यही, मेरा नाम यही है। मतलब चंगाई इत्यादि के बारे में यशायाह ने पहले से भविष्यवाणी की थी और वो कार्य यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में किए। और पौलुस भी ऐसे ही एक गवाही देते हुए प्रेरितों के काम 13 का 47 पद को हम ध्यान करेंगे कि पौलुस भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से यीशु मसीह के विषय में एपोस्टल, प्रॉफिट्स और सुसमाचार सुनाने वाले, और वो भी एक लाइन को मैं ध्यान किया कि अंधों को ज्योति दे और जो अंधकार में है उनको ज्योति में लाए, अंधकार से ज्योति की ओर। पौलुस ऐसी गवाही देते हैं। तो इस पद को मैं पाया आज,
तो क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। उद्धार का द्वार हो, पृथ्वी के छोर तक। तो सचमुच में ठहरे रहना है, और पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम यरूशलेम, उक्रम को मैं और आप जानते हैं, और पौलुस यहाँ अन्य जातियों के लिए विशेष करके उसको परमेश्वर ने यीशु मसीह के दर्शन के द्वारा उसको भी ज्योति चमकी, उसका आंख अंधा हो गया था और वो ज्योति पाया, और किस प्रकार से अन्य जातियों के साथ साथ जगत के छोर तक उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो इन सब बातों के लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ।